सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो जीरो है। तो यहाँ पे इसको एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड माना जाता है, इसको ही रेफरेंस लिया जाता है। आप देखेंगे कि इससे जो ऊपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं वो माइनस में है, और जीरो से जो नीचे के आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखेंगे वो किस में है, प्लस में है। तो ये एक स्टैंडर्ड, यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो जाता है। यहाँ से इसके ऊपर सब माइनस में है और यहाँ से सब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके प्लस में होंगे। अब आप देखिए कि जितना ज़्यादा यहाँ पर जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि इसकी टेंडेंसी किसकी है, ये आयरन की है। यानी आयरन की टेंडेंसी जो है वो रिड्यूस होने की सबसे ज़्यादा है। टेंडेंसी ऑफ आयरन इज़ ऑफ रिडक्शन इज़ मोर, रिड्यूस ज़्यादा होगा। रिड्यूस ज़्यादा होने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि आयरन यहाँ ये बढ़ती हुई इनकी जो टेंडेंसी है, रिड्यूसिंग टेंडेंसी इनकी बढ़ती हुई इस तरफ को, नीचे के साइड को बढ़ रही है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है जिसमें जितना ज़्यादा रिडक्शन होता है, यानी जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी वो किसी के इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। टेंडेंसी रिडक्शन की सबसे ज़्यादा है और उसी को हम बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसी जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिडक्शन की टेंडेंसी कम होती जाएगी। सबसे ऊपर जो है लिथियम, ये लिथियम की टेंडेंसी रिड्यूस होने की सबसे कम होगी, यानी ये ऑक्सीडाइज होगा। जो रिड्यूस नहीं होगा तो वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा माने इससे इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से लूज हो जाएंगे। इसी को हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। एजेंट ये रिड्यूसिंग है। तो ये थोड़ा सा दो अपोजिट यहाँ पर टर्म्स आते हैं कि ये ऑक्सीडेशन यहाँ ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। पहली बात तो ये है कि इसमें इस तरह से टेंडेंसी ऑफ रिड्यूस इज़ इंक्रीजिंग, ऊपर से नीचे जाने पर। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पहला बात तो यह है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जब ये इसका ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा लूज़ कर रहा है, इसकी टेंडेंसी लूज़ करने की है, तो ये वाले जो मेटल्स होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन इनमें ज़्यादा हो रहा है तो ये रिएक्टिव होंगे। जिनका ऑक्सीडेशन, जहाँ रिडक्शन ज़्यादा है, वो उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे, ये लेस रिएक्टिव होंगे। तो आप देखते हैं जैसे इसमें है गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, ये कम रिएक्टिव एलिमेंट हैं, ये ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते। और लिथियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, दीज आर मोर रिएक्टिव मेटल्स और मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि वाई लिथियम सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, या वाई सिल्वर गोल्ड इज़ नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स। तब आप इसमें आंसर इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे विद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस तरह से बाकी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो हमेशा ज़ीरो ही होगा। जो ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर जो माइनस वाले होंगे वो यहाँ पर करेंगे एनोड का काम, और जो प्लस वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो करेंगे यहाँ पर कैथोड का काम। तो हमेशा कैथोड इज़ मोर देन एनोड, तभी हम इसको, कैथोड ज़्यादा रहेगा एनोड कम रहेगा, तभी हम इलेक्ट्रो ईएमएफ इसका निकाल सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें इस तरह से आता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। सपोज यहाँ पर ये कोई वेसल है और इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें हमने जिंक रॉड डाल दी। तो ये पूछा जाता है कि जिंक इसमें डिज़ोल्व हो जाता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, वाई जिंक रॉड डिज़ोल्व इन CuSO4 सॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर ये है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे कि जिंक की जो प्रेजेंस है, जिंक जो लोकेटेड है, जिंक कहाँ पे है देखते हैं, ये है जिंक, ये है, और इसके बाद कॉपर देखते हैं, ये है। तो जिंक
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से ऊपर है, अबव द कॉपर जिंक प्रेजेंट है। तो जो ऊपर के मेटल होते हैं वो अपने से नीचे के मेटल को आसानी से उनके जो सॉल्ट सोल्यूशन होते हैं उसमें से डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, आसानी से डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। यानी जिंक जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हो जाएगा, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने इसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, और इसकी जगह पे खुद आ गया ZnSO4 प्लस Cu। तो इस तरह से ये रिएक्शन, इसलिए रिएक्शन का अगर आप कॉज बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आप यही बताएंगे कि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर सल्फेट से, कॉपर से ऊपर है, अबव द कॉपर। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि निकिल मेटल को या निकिल रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने पर निकिल रॉड डिज़ोल्व क्यों हो जाती है। तो इसका भी सेम उसी तरह से आंसर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के मेन एलिमेंट्स आप ध्यान रखेंगे, जैसे स्टार्टिंग के लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक और क्रोमियम, इसी तरह से हाइड्रोजन, कॉपर, एंड लास्ट में आप आयरन, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, इनकी आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ध्यान में रखेंगे और इनकी टेंडेंसी को भी ध्यान में रखेंगे।